नमस्कार दोस्तों। आ गए एक नए टॉपिक के साथ, लोकोमोटिव डिजाइन। लोकोमोटिव डिजाइन तो लोकोमोटिव डिजाइन देख लीजिए कि पहले क्या था कि हमारे लोको में, इंडियन रेलवे में पहले जो है ट्रैक्शन क्या था, स्टीम स्टीम लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, डीजल इंजन आया। डीजल इंजन आया तो कोई भी चीज होती है, निरंतर सुधार प्रक्रिया हर जगह लगती है। तब हम बेटर से बेटर की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो स्टीम इंजन आया, उसमें कुछ खामियां थी, प्रदूषण होता था, ये था। और वो उसको हर जगह इंजन का, चूंकि एक ही दिशा में चलता था, दूसरे दिशा में भी चलता था, लेकिन उस आगे दिखाने में बहुत मुश्किल होती थी। तो वन साइडेड करने में हर जगह घुमाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव आया, में आगे पीछे दोनों तरफ भी चला सकते थे, लेकिन इसमें क्या था कि लॉन्ग हुड और शॉर्ट हुड था। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में दो तरह के लोकोमोटिव, जैसे डीसी डीसी, और आ गए भी एसी एसी। जो हमारे कन्वेंशनल लोकोमोटिव थे वो ज़्यादातर डीसी डीसी लोकोमोटिव थे, मतलब एसी डीसी लोको थे, एसी डीसी या डीसी डीसी। क्योंकि इसमें भी दो कई ठो है, जिसे मीटर ब्रॉड गेज के पावर हैं, मीटर गेज के पावर हैं, और इस तरह से पावर थे। तो मीटर गेज में तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं आया, डीजल इंजन में ही ब्रॉड गेज और मीटर गेज के पावर थे। जैसे इसमें WDM3 या इसमें YDM4, तो ये लोकोमोटिव आया। अभी हमारे ज़्यादातर लोकोमोटिव का है एसी एसी लोकोमोटिव है, या इसको एबीबी भी कहते हैं, एबीबी पावर। लेकिन पहले के लोकोमोटिव में डिजाइन कर पाना संभव नहीं था। पहले के लोकोमोटिव में डिजाइन क्या था कि पहले के जो हमारे लोकोमोटिव थे, जो खास करके इलेक्ट्रिक, उसका डिजाइन इस प्रकार से था। ये इस तरह से लोकोमोटिव बने हुए थे, अभी भी हैं, एक कन्वेंशनल पावर के नाम से जाने जाते थे। अब इस पावर में क्या दिक्कत होती थी, इस पावर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो ग्राउंड लेवल से लगभग 8 फीट होती है। जो दरवाजे की डोर जो डोर है वो 8 फीट है।
और इंजन ज़्यादातर कभी भी तो शायद ही कभी भी प्लेटफार्म मिले, नहीं तो बिना प्लेटफार्म के ही लोको पायलट को चढ़ना और उतरना पड़ता है। चढ़ने और उतरने के लिए लोको पायलट को जैसे फौज में बीम खिंचवाते हैं, बीम, उस तरह से इस इंजन में चढ़ने के लिए बीम खींचना पड़ता है, और अकेले नहीं, दो दो तीन तीन बैग लेकर के चढ़ना पड़ता है। तो ये तो 20 साल 22 साल 25 साल के लिए ठीक है, 30 साल के लिए, लेकिन एक 60 साल का व्यक्ति या 55 साल का जो व्यक्ति है वो इस इंजन पे कैसे चढ़ेगा? उसकी हाथ की नसें खींच जाती हैं। अगर वो चढ़ जाता है तो उतरने की इच्छा नहीं होती, उतर जाता है तो उस पर चढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि चढ़ने और उतरने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है ये इस इंजन लोकोमोटिव है वो बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही कष्टदायक है। लेकिन पहले कोई विकल्प भी तो नहीं था। तो इसी संबंध में हम लेके आए हैं। अभी तो हमारा एबीबी लोको आ गया, हम इसको इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पुराने पावरों को देख करके, कॉपी करके, नकल करके आज तक वही डिजाइन हमारे यहाँ चल रहा है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया। लोको पायलट की दृष्टिकोण से जिसको ट्रेन चलाना है उसके दृष्टिकोण से लोकोमोटिव का निर्माण नहीं होता। इसमें अगर इसमें आ गए हैं कि क्या डिजाइन होना चाहिए जो उचित हो या जो बेटर हो, अगर हम लोकोमोटिव का डिजाइन इस प्रकार करें, जो लोकोमोटिव में अभी जनरली क्या होते हैं, 4 डोर होते हैं, 4 डोर न करके 2 डोर ही करें। 1 डोर इस साइड, 1 डोर उस, और बीच में कॉरिडोर तो रहता ही है आने जाने के लिए। अगर इस तरह का डिजाइन किया जाए तो लोको पायलट के लिए जो थोड़ा एज हो जाती है, जो 50 साल के ऊपर के लोको पायलट हो जाते हैं, जिनको अपना 2-2 3-3 बैग सामान लेके, पानी लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, इस सहूलियत के लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि अगर कोई लोको पायलट ऊपर चढ़ जाता है तो उतरना नहीं चाहता, उतर जाता है तो चढ़ना नहीं चाहता, इससे रेल की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। क्योंकि गाड़ी कुछ देर चलने के बाद लोकोमोटिव की जांच करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन एक 50 साल का आदमी नीचे अगर उतर जाता है तो हिम्मत नहीं है कि वो चढ़े, मन नहीं करता है चढ़ने का, चढ़ जाता है तो उतरने का मन नहीं करता है। इससे वो पूर्णतः जो जांच होनी चाहिए लोकोमोटिव की या ट्रेन की, वो जांच भी प्रभावित होती है। अगर लोकोमोटिव में कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए, केवल 2 डोर करके, बाकी विंडो करके, तो लोको पायलट रेल प्रचालन और रेल लोकोमोटिव से सुरक्षा से संबंधित और उत्तम वर्क हो पाएगा, लोको पायलट को भी कार्य करने में सहूलियत होगी। लेकिन अभी तक जितने लोकोमोटिव बनते हैं, लोको पायलट को ध्यान में रख करके लोको का निर्माण नहीं होता है, ताकि उनको भी सुविधा मिल सके आने जाने के लिए। वो अकेले नहीं चढ़ना है, उनके साथ अपने 2-3 बैग होते हैं, 20 केजी 25 केजी वजन लेके चढ़ना पड़ता है, और 8 फीट की ऊंचाई पे चढ़ने में एकदम फ्रंट में चढ़ना पड़ता है, सीधे में, तो उनको चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी लोको पायलट जो 4 फीट के 4.5-5 फीट के हैं, उनको कंधा लगा के चढ़ाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, बैग पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत असुविधा होती है। और खास करके जो 50-55 साल के आदमी हैं, जिनकी अवस्था ज़्यादा हो गई, के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रख करके कृपया हमारा रेल प्रशासन से अनुरोध है
लोको पायलट की लोकोमोटिव की डिजाइन में परिवर्तन करने की कृपा। थैंक यू। मेरी बात से किसी व्यक्ति विशेष को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू। देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।